जब से इंडिया गठबंधन ने कुछ एंकरों के कार्यक्रम में जाने का बॉयकॉट किया है, तब से बवाल कटा हुआ है। इंडिया टीवी का एक सर्वे लीक हो रहा है जिसमें उसने सवाल पूछा था कि क्या बॉयकॉट सही है या गलत है। लगभग 64% लोगों ने कहा कि सही है। सोचिए, ये हालत है ट्विटर पर। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार के खिलाफ और सरकार के चैनलों के खिलाफ कितनी नाराज़गी है। 34% लोगों ने कहा कि नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल वहीं खबरें आ रही कि कुछ और एंकरों का नाम बॉयकॉट लिस्ट में डाला जाएगा। वहीं ये भी खबर आ रही कि एक बड़े न्यूज़ एजेंसी को अभी बॉयकॉट किया जाएगा। दरअसल ये लगातार हो रहा है, सालों से हो रहा है। सोचिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाबा साहेब मीडिया को कांग्रेस मीडिया कहते थे। जब बीजेपी की सरकार है तो मीडिया को बीजेपी की मीडिया कहा जा रहा है। सोचिए, लेकिन बीजेपी की मीडिया हो चाहे कांग्रेस की मीडिया हो, एससी एसटी ओबीसी के पास तो वो भी नहीं है। तो समझिए, इस देश के 90% आबादी का रिपोर्टर कोई है ही नहीं। अब मैं बताता हूं कि गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया में क्या फ़र्क है। ज़्यादातर जो सवर्ण लोग हैं, जो ममता बनर्जी के समर्थक हों या बीजेपी कांग्रेस के समर्थक हों, जो सवर्ण लोग हैं वो कहते हैं इनको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया उसको कहा जाता है जो सरकार के इशारे पर चले, पैसे से बिक जाए। दरअसल ये लोग सरकार के इशारे पर भी नहीं चल रहे हैं, पैसे से भी बिक नहीं रहे हैं। जो मीडिया में नौकरी करते हैं उनकी एक जाति है और उस जाति की वजह से वो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं और इसलिए वो उसका सपोर्ट करते हैं। जैसे आप ये बात मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ, एससी एसटी ओबीसी किसानों के हक अधिकार की बात करता हूँ, लेकिन मुझ में और उनमें एक फ़र्क है। मैं सच्चाई के साथ हूँ, पीड़ित के साथ हूँ। अगर किसी सवर्ण पर भी अन्याय होगा तो मैं उसके साथ भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि एक पत्रकार का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना, विक्टिम के साथ खड़ा होना और सरकार से सवाल पूछना। उसी तरह से जैसे कोई गरीब पर कोई अमीर जुल्म कर रहा है तो अमीर से सवाल पूछना, ये पत्रकार का काम होता है। लेकिन अभी पत्रकार क्या कर रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी आरएसएस का सवाल नहीं, सरकार नहीं है, वहाँ वो सवाल पूछ रहे हैं। और गनीमत तो ये है कि वो यहाँ तक ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की प्रशंसा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये मीडिया अगर गोदी मीडिया होती और मोदी मीडिया होती तो इसको मायावती भी खरीद लेती, अखिलेश भी खरीद लेते, नीतीश कुमार भी खरीद लेते। जब ममता बनर्जी नहीं खरीद पा रही हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये गोदी मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का मतलब ये होता है कि आप पैसे देकर उसको खरीद लीजिए या सत्ता के दम पर, डंडे के दम पर उनसे अपने पक्ष में बुलवाइए। मनुवादी मीडिया है, ये जातिवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है, जो न पैसे पर बिकती है न सरकार से डरती है। ये अपनी सरकार चाहती है, ये चाहते हैं कि इसकी जाति की सरकार चले। इसलिए इस फर्क को समझिए। जो लोग इसको गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कह रहे हैं वो दरअसल आपको फिर से धोखे में डाल रहे हैं, ताकि अगली बार जब कांग्रेस वाली सरकार आए तो भी आप उसको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहें। यही मीडिया अगर आज कोई गैर आरएसएस, गैर बीजेपी का गैर सवर्ण प्रधानमंत्री हो जाए तो ये खाल खींच लेंगे, फिर ये ईमानदार हो जाएंगे। कितना भी पैसा दे के इनको आप नहीं खरीद सकते। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मंडल कमीशन लागू हुआ, लालू और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। लालू यादव आए दिल्ली, उन्होंने कहा कि भैया कोई हमारा केस लड़ो आरक्षण के पक्ष में। कहा कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति नहीं थी आरक्षण के साथ, उनकी वैचारिक सहमति थी आरक्षण के खिलाफ, क्योंकि सारे के सारे सवर्ण वकील थे। उसी में से कोई एक तैयार हुआ जिसको बाद में लालू यादव ने कई बार राज्यसभा भेजा। तो मुख्यमंत्री थे, पैसा भी था। मायावती का उदाहरण लीजिए, मायावती जी भी मुख्यमंत्री थी, यूपी की मुख्यमंत्री थी। सोचिए मीडिया कितना निष्ठुर था। अखिलेश भी मुख्यमंत्री थे, मीडिया कितनी आलोचना करती थी, अफवाहें फैलाई गई, झूठ फैलाया गया। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, क्या क्या नहीं कहा इस देश की मीडिया ने। और कल फिर ये लोग पीएम सीएम बन जाए, ये मीडिया ईमानदार हो जाएगा, न ये पैसे से बिकेगा न सत्ता से डरेगा। दरअसल इनकी वैचारिक सहमति है, इनकी जाति की सरकार है, इनके हितों वाले सरकार है,
इसीलिए ये इसका समर्थन कर रहे हैं। आरएसएस की जो विचारधारा है, मोदी जी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो विचारधारा है, जो सवर्ण विचारधारा है, वो इस मीडिया को सूट करता है। इसीलिए जब कोई तुलसीदास के जातिवादी चौपाइयों पर सवाल उठाता है तो मीडिया चिल्लाने लगती है। इसलिए उदयनिधि हो या चंद्रशेखर राय हों, राजेंद्र पाल गौतम हों, इन तमाम लोगों पर जो मीडिया जो आपको कहती है कि ये लोग धर्म का अपमान करें, ये धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, इनसे इनके जाति हित प्रभावित हो रहे हैं, इनके जातीय अधिकार खत्म हो रहे हैं, इसीलिए ये लोग चिल्लाते हैं। इस समझ को समझिए, और ये कोई सवर्ण पत्रकार आपको नहीं बताएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, 90% SC ST OBC अब इस बात को समझने लगा है। तो ये तमाम सवाल हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। एक एक पोस्ट बताऊंगा, उसका विश्लेषण करूंगा, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कथन मेरा है, आप बताएं कि सही या गलत है। लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, व्यवस्था उसे कहते हैं जिससे समाज व्यवस्थित हो। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था सब अव्यवस्था है। अव्यवस्था कहकर मूर्ख बनाया गया है तथा वर्ण और जाति को गौरवान्वित किया गया है। सोचिए, अब इसी वर्ण और जाति व्यवस्था के पक्ष में इस देश की मीडिया है, क्योंकि उसमें वही लोग हैं जिनके जाति को और वर्ण को ये मीडिया सूट करता है। सोचिए, जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी टीवी पर जाएगा तो क्या कहेगा। मणिपुर पर 3 महीने से मुंह में दही जमाए बैठे रहे और सनातन पर सामान्य नेताओं के बयान पर पूरी पार्टी और सरकार लगातार बयान दे रही है। सनातन खतरे में बताया जा रहा है। देश की जनता समझ रही कि यह सब राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। सनातन का अर्थ शाश्वत है, उसे एक संप्रदाय तक सीमित कर उसके ठेकेदार बनने का निहितार्थ समझे जाना चाहिए। ये बात गंगा सहाय मीना ने कहा है, जो प्रोफेसर हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब बहुजन समाज को आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब समझ में आएगा। और ये देखिए, अपने तो अपने होते हैं। ये हनुमान बेनीवाल किसान समाज से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल आज RLP परिवार में सम्मिलित हुई। अनुसूचित जाति वर्ग से होनहार प्रतिभा का पार्टी परिवार में शामिल होना गौरव का विषय है। राजस्थान का प्रत्येक वर्ग नई उम्मीदों के साथ RLP से जुड़ रहा है। BSP और RLP का अगर गठबंधन हो गया तो भाई साहब, राजस्थान में इस बार कांग्रेस का तो खेला होगा ही, BJP का भी खेला हो जाएगा। इंजीनियर रामजी गौतम है, BSP के सांसद हैं। इन्होंने सोचिए कि DM खेरी से जवाब मांगा है। किस तरह से वहाँ एक शेड्यूल कास्ट के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उसको लेकर वो नाराज़ हैं। और ये देखिए, उप जिला मजिस्ट्रेट मीरगंज, ये अपने ऑफिस में किसी को मुर्गा बना रहे हैं। इसी को मनुवाद कहा जाता है। ये इस तरह के, जब संवैधानिक प्रक्रिया लागू होगा तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। राजस्थान की करोड़ों महिलाओं और बहनों की आदर्श और प्रेरणा स्रोत बहन प्रिया सिंह को रालोपा परिवार में स्वागत है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और वायरल खबर है, लगता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किसान नेताओं को दबाना बंद करो सरकार, भैया जैसे चोर मंत्री के इशारे पर कब तक बाड़ा प्रशासन काम करेगा। नरेश मीना कोई किसान युवा नेता है, कांग्रेस के ही हैं, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल कटा हुआ। इतने ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं, जो लोग इस किसान नेता को नहीं भी जानते होंगे, पूरा देश और पूरी दुनिया जान गया है। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की सरकार है वहाँ, वो कांग्रेस के नेता हैं, किसानों के लिए मीना समाज से आते हैं। मुझे लगता है उनको मुश्किल होगा। और ये देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश तो लगातार हो ही रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रहीं, और ये भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। सोचिए, पहले रवीश कुमार का बैकआउट हुआ, हम लोग तो पत्रकार की गिनती में ही नहीं हैं। संदीप चौधरी किसान समाज से आते हैं, उनका बहिष्कार BJP किया। BJP का ये वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वो पत्रकार हैं मध्य प्रदेश में जिनके कपड़े खोल लिए गए थे। उनका मैं सिर्फ सर दिखा रहा हूँ। गुरप्रीत गैरी ने एक ट्वीट किया, सूत्रों की माने तो कुछ एंकर्स का बैकआउट होगा और NI भी रगड़ा जाएगा। तो ये लोग बैकआउट, सोचिए, ये लोग सिर्फ इतना कहें कि हम इनके शो में नहीं जाएंगे। मैं इस देश के SC ST OBC किसानों से अपील करता हूं कि जिस दिन आपने TV अखबार देखना बंद कर दिया, अखबार लेना बंद कर दिया, आपकी किस्मत बदल जाएगी। 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर की जीवा बीमा पॉलिसी। इसी बात को लेकर बहुत ही छीछालेदर हो गई थी। और कांग्रेस नेता नरेश मीना सहित 3 गिरफ्तार, जेल भेजा गया है। इनको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार उनके समर्थन में जो है लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये नरेश मीना जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।
और उनके समर्थक लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसकी पुष्टि भी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये आईपी सिंह हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने लिस्ट निकाली है। पिछड़ा, दलित और मुसलमान की आबादी उत्तर प्रदेश में 80% है। प्रशासन में हिस्सेदारी 18% से कम है। जिलेवार में पदस्थ अधिकारियों की सूची प्रस्तुत कर रहा हूँ, गौर से देखें। इनकी माने तो ठाकुर 22, जो ठाकुर डीएम 22 हैं, जो सोशल मीडिया पर खबर है। ठाकुर 22 हैं, ब्राह्मण 20 हैं, भूमिहार 2 हैं, कायस 4 हैं, बनिया सोनार 7 हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, भूमिहार 18.20% डीएम, पोस्टेड 55 है, 55 इन कम्युनिटी के हैं। पिछड़ा वर्ग के 10 हैं, कुर्मी 6, यादव 0, कोयरी 0, जाट 1, गुर्जर 1, लोध 1, बांगरी, दलित, SC ST 10, टोटल 20 है 55 में। और मुस्लिम 0 है। तो OBC, दलित, मुस्लिम 80 से 82% आबादी है। डीएम इनके हैं 20। ये उप मुख्यमंत्री कार्यालय स्थिति, ये इन्होंने जारी किया है आंकड़ा, डीएम को लेकर है। तो ये आईपी सिंह इस तरह की बात कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से SDM की बात कही थी। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए पैर दबाने का। इनका नाम है अनिल कुमार मिश्रा। ये पीलीभीत में पोस्टिंग है और पैर दबा रहे हैं। सोचिए, ये चल रहा है मिश्रा जी का। भारतीय रेल के लखनऊ डिवीजन ने चूहे को पकड़ने पर 41,000 रुपये खर्च किया, 69 लाख रुपये। एक चूहे को पकड़ने पर 41,000 रुपये खर्च हुए हैं। टोटल 69 लाख रुपये खर्च होकर 168 चूहे पकड़े गए हैं। इस पर कोई डिबेट नहीं होगा। दूसरी की सरकार होती, लालू मायावती जी, मुलायम जी की, तो सरकार गिर जाती। भारतीय रेल के लखनऊ डिवीज़न में अभी वहाँ एक साहब के यहाँ निकला था 2.5 करोड़। तो सोचिए, ये इस तरह की खबरें हैं। यूपी में 5 लोग नहीं रहे, रेलवे का 3 लोग नहीं रहे, एक रेलवे का घर गिर गया है। तो 69 लाख रुपए खर्च करके 168 चूहे पकड़े गए हैं भाई साहब। ये वो शख्स हैं जिनका नाम है नरेश मीणा। इनको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्विटर ट्रेंड हो रहा है कल से। जो सोशल मीडिया पर वायरल सबसे ज़्यादा नरेश मीणा पति कांग्रेस के नेता हैं, और लोग कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। और सभी पर सोशल मीडिया पर जो वायरल खबरें हैं वो मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़, बसपा कौशाम्बी में दलित समाज के 3 लोगों जो अब नहीं रहे हैं, उनके पक्ष में बीएसपी के नेता वहाँ गए हैं। बिहार में भी बीएसपी के नेता सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं। और ये हैं अंबेडकर क्लर्क थे, संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं था। पूर्व बीएसपी नेता के विवादित कमेंट के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और ये वो खबर है। सोचिए, बीजेपी के नेताओं के कहने पर एक तरफा कार्रवाई में मेवालाल गौतम, दसरापुर मणिकपुरा के मकान को बुलडोजर से गिराया गया। जब पूरे गांव के मकान नवीन प्रति की ज़मीन पर बने तो कार्रवाई एक पर ही क्यों। तो शेड्यूल कास्ट का घर गिरा दिया गया, इसको लेकर है। और मणिपुर हाई कोर्ट में 3 महीने से नहीं हो रही है चीफ जस्टिस की नियुक्ति। CGI चंचूर के कोशिश के बाद भी सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो राजस्थान में जिस तरह से बीएसपी और बेनीवाल एक साथ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके नतीजे ट्रायंगुलर होते ही या तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, कांग्रेस फंसती हुई दिख रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।